आज हम लोग 10वीं कक्षा संस्कृत विषय के अंतर्गत मणिका पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ नास्ति त्याग समम सुखम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर दो तरीके से महत्वपूर्ण है, एक तो कथा लेखन की दृष्टि से और दूसरा गद्यांश की दृष्टि से। बीच में कुछ शब्द आएंगे, उदाहरण आएंगे, तो हम लोग यहाँ संधि, प्रत्यय और समास के आधार पर पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। जिस शब्द पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा। नास्ति त्याग समम सुखम अथ एकदा भगवान बोधिसत्वः बहुजन्म अर्जित पुण्य फल शिविनाम राजा बभूव। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, कौन शिवियों का राजा हुआ? बोधिसत्व। बोधिसत्व भगवान बुद्ध, ठीक है। अथ एकदा भगवान बोधिसत्व, एक बार भगवान बोधिसत्व, बहुजन्म अर्जित पुण्य फल, बहुत से जन्मों के अर्जित पुण्य फल से शिवियों के राजा हुए या शिवी नाम राजा बभूव। स बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्। वह बचपन से ही बाल्यात एव वृद्धोपसेवी, वृद्धों की सेवा करने वाला, विनयशीलः विनम्र स्वभाव वाला, शास्त्र पारंगतः च आसीत्, शास्त्रेषु पारंगतः, सप्तमी तत्पुरुष का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, शास्त्रेषु पारंगतः आसीत्। जन कल्याण कर्मसु, कर्मेषु आप लोग नहीं लिखेंगे, कर्मेषु कुशलः नहीं लिखेंगे, कर्मसु कुशलः। तर्केषु कुशलः ऐसा नहीं लिखेंगे, तर्क सुकुशलः। जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के कामों में लगा हुआ, स राजा प्रजा पुत्रवत पालयति स्म। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, कथम पालयति स्म? आंसर होगा पुत्रवत। केसु कार्येषु, तो जन कल्याण कर्मसु, जन कल्याण के कामों में लगा हुआ वह राजा अपने प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। पुत्रवत शब्द को ध्यान रखिएगा। प्रश्न निर्माण होगा कथम। स कारुण्य औदार्यादि गुणोपेतः नगरस्य समन्ततः दानशालाः अकारयत्। वह नगर के चारों ओर धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। काः अकारयत्? तो दानशालाः अकारयत्। कीदृशाः दानशालाः? धन धान्य समृद्धाः दानशालाः अकारयत्। धन धान्य से परिपूर्ण दानशालाओं की रचना किया। तत्र अरथीनां समूहः अन्नपान वसन रजत स्वर्ण आदिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। प्रश्न कई बन रहे हैं, ध्यान दीजिए। केशाम समूह, अर्थीनाम समूह। अर्थीनाम शब्द का अर्थ क्या है? याचकानाम, याचकों का समूह। अन्न पान वसन रजत सुवर्ण आदिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य, कीदृशानि वस्तूनि प्राप्य, अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य। कीदृशानि यहाँ नपुंसकलिंग बहुवचन में पूछ रहे हैं, इसलिए आंसर भी होगा अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत्। राजा दानशीलताम् आकर्ण्य देशांतरेभ्योऽपि जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। राज्ञः दानशीलताम्, दान के स्वभाव को सुनकर, राज्ञः षष्ठी का रूप है, प्रश्न होगा कस्य? तो राज्ञः दानशीलताम् आकर्ण्य, आकर्ण्य का अर्थ है श्रुत्वा, संस्कृत में शब्दार्थ लिखना है। देशांतरेभ्योऽपि जनाः तं देशम आयान्ति स्म, दूसरे देश से भी लोग वहां आते थे। अथ कदाचित् दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानां अर्थीनां विरल संख्यां विलोक्य अचिंतयत्। पहला प्रश्न बनेगा, कह अचिंतयत्? राजा अचिंतयत्। अचिंतयत् इति क्रियायाः कर्तृपदम किम? तो राजा। अचिंतयत् क्रिया है सोचा। कदाचित दानशालासु विचरन्, राजा कुत्र विचरन् आसीत्? दानशालासु, एक दिन वह दानशालाओं में घूमता हुआ। बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम,
बहुत अधिक धन प्राप्त किए हुए याचकों की, अर्थी नाम मतलब मांगने वालों की, याचका नाम, विरल संख्याम विलोक्य, विरलाम च ताम संख्याम, कम होती हुई संख्या को देखकर सोचा, मम अर्थिनः तु धन लाभे न संतोषम भजन्ते, मेरे यहाँ आने वाले याचक तो धन लाभ से ही संतुष्ट होते हैं, परंतु नूनम ते दानवीराः धन्या यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, धन्य है वे दानवीर जिनसे याचक शरीर के अंग भी मांग लेते हैं। दाने वीराः येते, दाने वीराः सौभाग्यशालिनः, दान वीराः का विशेषण है सौभाग्यशालिनः, यान याचकाः शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते, धन्य है वे दान देने वाले लोग जिनसे याचक शरीर के अंगों को भी मांग लेते हैं। याचन्ते ते इते अन्ते, याचते याचेते याचन्ते, शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। एवं राज्ञः स्वेषु गात्रेषु निरासक्तिं विज्ञाय सकलं ब्रह्मांडं व्याकुलं संजातम्, किं व्याकुलं संजातम् ब्रह्मांडम, कीदृशं ब्रह्मांडम, संपूर्णं ब्रह्मांडम, सकलं ब्रह्मांडम। सकलम शब्द विशेषण है, गात्रम गात्रेष्वपि, गात्रेषु प्लस अपि, गात्रम का अर्थ है शरीरम, गात्रम का अर्थ है शरीरम। इस तरह जब राजा सोचता है तो उसे अपने शरीर से निराशक्ति हो जाती है, मोह खत्म हो जाता है और उसे संपूर्ण संसार व्याकुल लगने लगता है। राज्ञी एव विचारयति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपतिः शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपं धारयित्वा तत्पुरतः आगत्य अवदच्च। बहुत सारे प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए। राजा के द्वारा ऐसा विचार किए जाने पर तस्य दानशीलतां परीक्षितुम, तस्य शब्द किसके लिए आ रहा है? या राजा के लिए। परीक्षितुम परीक्षा के लिए, देवाधिपति षष्ठी तत्पुरुष का समास होगा, देवानाम अधिपति, देवानाम अधिपति शक्रः इंद्र, शक्र शब्द इंद्र के लिए है। नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा तत्पुरतः आगत्य अवदच्च, उसके सामने आता है, पुरतः सम्मुखम। अब जो शब्द फिर से बोल रहे हैं ध्यान दीजिए, देवाधिपति ये अर्थ है शक्र, शक्र का अर्थ होता है इंद्र। नेत्रहीन याचकस्य, नेत्राभ्याम हीन, हीन शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। नेत्राभ्याम दो आंखें इसलिए नेत्राभ्याम लगाएंगे। नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके तत्पुरतः, तत्पुरतः उसके सामने आया, पुरतः मतलब सम्मुखम सामने आया और बोला, भवतः दान वीरताम आकर्ण्य आशान्वितः भवत समीपम आगतोस्मि। भवतः दान वीरताम आकर्ण्य, आपकी दान वीरता को सुनकर, आकर्ण्य शब्द फिर आया, श्रुत्वा, आशान्वित, आशया अन्वित, तृतीया में हम लोग विग्रह करेंगे, आशा से परिपूर्ण। भवत समीपम आगतोस्मि, आगतः प्लस अस्मि पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, पहले भी बतला चुके हैं। ए या ओ के बाद यदि अ होता है तो अ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात अवग्रह हो जाता है। देव संबोधन का रूप है देव, हे राजन, रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत कथम पश्येवम चक्षुरहीन, चक्षुभ्याम हीन, नेत्रहीन आया था, नेत्राभ्याम हीन, चक्षुहीन, हीन अर्थ में तृतीया, दो आंखें होती हैं इसलिए यहाँ चक्षुभ्याम, आंखों से विहीन होकर मैं इस संसार की सुंदरता को कैसे देख सकता हूँ। राजा उवाच, राजा बोला, भगवन भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुग्रहितुम कर्तुम इच्छामि, आपकी इच्छा को पूर्ण करके मैं अपने आप को अनुग्रहित करना चाहता हूँ। आदिश्यताम किम करवाणी, आप आदेश दें क्या करना है। विप्र अकथयत, विप्र नेत्रहीन याचकः शक्रः देवाधिपति सब एक ही हैं। अकथयत यदि भवान प्रीतः, प्रीतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसन्न, यदि आप प्रसन्न हैं, तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, मैं एक आंख
दान स्वरूप चाहता हूँ। ये न मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, जिससे मेरी लोक यात्रा, संसार की यात्रा निर्बाधित हो। निर्बाधा, बाधा नाम अभाव। अव्ययी भाव समास में लगाएंगे लोक यात्रा, षष्ठी तत्पुरुष में लगाएंगे लोका नाम यात्रा। तत्श्रुत्वा राजा अचिंतयत, राजा सोचने लगा। लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव, संसार में आंखों का दान बहुत मुश्किल है। नूनम ईदृशम दानम इक्षन अयम याचक केनापि प्रेरितः, यह याचक किसी के द्वारा प्रेरित है, भेजा गया है। अधुना भवतु किम बहुचिंतनेन, फिर बहुत सोचने से क्या लाभ है। इति विचारे राजा अभाषत, राजा बोला, भो मित्र, संबोधन कर रहा है शक्र को, किम एकेन चक्षुषा, एक आंख से क्या, अहम भवते चक्षुर्द्वयमेव प्रयच्छामि इति, मैं आपके लिए अपनी दोनों आंखें समर्पित करता हूँ। राज्ञः नेत्र दानार्थम, नेत्राभ्याम दानार्थम, नेत्रों के दान का निश्चय जानकर, निह प्लस चयम, संधि देखिएगा, निह विसर्ग है, निह प्लस चयम निश्चयम, कह प्लस चित कश्चित। अमात्या विषन्ना भूत्वा वदन, अमात्य शब्द का भी अर्थ है मंत्री, विषन्नाह का अर्थ है दुखित, बहुत महत्वपूर्ण दोनों शब्द हैं। भूत्वा अवदत, महाराज अलम एतावता दुस्साहसेन, इस प्रकार के दुस्साहस की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु तम धनम एव दीयताम, अतः स राजा तान अवदत, उसके बाद वह राजा उनसे बोलता है, दास्यामी इति प्रतिज्ञाय यो अन्यथा कुरुते मनः, दास्यामी, मैं यह चीज दे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके जो मन को परिवर्तित करता है। कार्पण्य अनिश्चित मते, कंजूसी के कारण अथवा अनिश्चित बुद्धि के कारण। अनिश्चित मते, न निश्चित मते, यह नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है। न धर्म अधर्म, न उपस्थित अनुपस्थित, न निश्चित बुद्धि अनिश्चित मते, कह स्यात् पाप तरस्ततः, उससे बड़ा और पापी कौन है। राजा फिर कहता है, नाहम स्वर्गम मोक्षम वा कामये, नाहम संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अहम, अहम मतलब यहाँ राजा के लिए आया है, न तो मुझे स्वर्ग की कामना है न मोक्ष की कामना है। आर्तानाम परित्राणाय एवं मे निश्चय, निह प्लस चय, आर्तानाम दुखितानाम, दुखितों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। अस्य याञ्चा वृथा मा अस्तु, इसकी याचना बेकार न हो। अथ स राजा इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, स राजा वैद्योक्त विधिना, वैद्येन उक्त विधिना, चिकित्सक के द्वारा बतलाए गए विधि से, नीलोत्पलम इव, उत्पल का अर्थ है कमल, नील कमल के समान अपनी एक आंख अक्षतम उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान, प्रीत्या प्रसन्न मनसा याचकाय समर्पितवान, अपनी एक आंख प्रसन्नता पूर्वक याचक के लिए समर्पित किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैद्योक्त विधिना, चिकित्सक डॉक्टर के बतलाए गई विधि से ऐसे कोई आंख बाहर नहीं निकल आती है। स अपि ततनेत्रम यथास्थानम स्थापयत, यथास्थानम, स्थानम अनतिक्रम्य इति, स्थानम अनतिक्रम्य इति, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ततः महीपाल, महीपाल राजा का पर्यायवाची है। ततः महीपाल, इसका समास देखेंगे, महिम पालयति इति, जलम ददाति इति जलदः। महिम, महिम का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वीम पालयति इति महीपाल, वह महीपाल सोचने लगा। तस्मै अयच्छत, वह दूसरी आंख भी निकाल के दिया। विस्मितः शक्र अचिंतयत, आश्चर्यचकित होकर वह शक्र इंद्र सोचने लगा, अहो धृति, अरे अरे यह राजा बड़ा धैर्यवान है। सत्वम, सत्य बोलने वाला है। सत्वहितैषिता, और सत्य की रक्षा करने वाला है। नायम चिरम परिक्लेशम अनुभवितुम अर्हति, यह राजा को बहुत दिन दुख में नहीं रहना चाहिए। अतः प्रयतिष्ये चक्षुषो अस्य पुनः प्रत्यारोपणाय, इसकी आंखें पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। कतिपय दिनई व्रण विरोपिण जातई, दिनई का विशेषण है कतिपय, कतिपय दिनई व्रण विरोपणे जाते एकदा राजा सरोवरस्य समीपे विहरति स्म, कुत्र विहरति,
तो सरोवर समीपे विहरति स्म। राग तदा तस्य पुरतः पुनः देवराजः शक्रः उपस्थितः भूत्वा तस्य त्यागवृत्तिं प्राशंसत्। पुरतः सम्मुखम, तस्य पुरतः, तस्य राजा के लिए आया शब्द, देवराज इंद्र के लिए है, शक्र देवानाम राजा, देवानाम राजा, षष्ठी तत्पुरुष का यहाँ ध्यान रखेंगे। उपस्थित भूत्वा तस्य त्याग वृत्तिम, त्यागस्य वृत्तिम, षष्ठी तत्पुरुष त्याग वृत्ति की प्रशंसा करता है और बोलता है, शक्र अहम अस्मि, मैं इंद्र हूँ, देवेंद्र देवानाम इंद्र त्वत्समीपम उपागत, हे राजन तुम्हारे सामने उपस्थित मैं देवराज इंद्र हूँ। वरम वृणीस्व राजर्षे, इस वाक्य में संबोधन का रूप क्या है, राजर्षे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। वरम वृणीस्व राजर्षे, हे राजन वरदान प्राप्त करो, यत इच्छसी तत् उच्यताम, तुम्हें जो चाहिए वो बतला दो। एवं मुक्तेन राज्ञा नेत्रार्थे प्रार्थिते सती, वह राजा नेत्र की प्रार्थना करता है। शक्रस्य प्रभावेन, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र के प्रभाव से, आत्मनः पुण्य बलेन, आत्मनः षष्ठी का रूप है, और कस्य प्रश्न बनेगा, कस्य आत्मनः पुण्य बलेन च तस्य प्रथमम एकम चक्षुम पुनः द्वितीयम अपि नेत्रम स्थापयत, पहले एक आंख फिर दूसरी आंख भी स्थापित हो गई। भूय प्रीतः शक्रः वरम अयच्छत, प्रीतः फिर से बतला रहे हैं शब्द, प्रसन्न, प्रसन्न होता हुआ इंद्र ने उसको वरदान दिया। शतपर्यंत योजनतम शैलानाम पारम द्रष्टुम समर्थ भव, 100 योजन तक तुम देखने की क्षमता को प्राप्त करो। इति युक्त्वा शक्रः तत्रैव अंतर्हितः अभवत्, उसको एक दिव्य दृष्टि देता है कि 100 योजन, 100 किलोमीटर इंटू 4, 400 किलोमीटर तक पर्वतों को भी पार करके, शैलानाम, शैलानाम का अर्थ है पर्वतानाम, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो। अतः सत्यम एव उक्तम। धनस्य निहिसार लघु च, धन अपने आप में निहिसार है, महत्वहीन है, परंतु यदा तत् धनम लोकहिताय दीयते, लोकानाम हिताय दीयते, लोकेभ्यः हिताय दीयते, तदा स महत्वपूर्णम भवति। ऐसे धन निस्सार है, महत्वहीन है, छोटा है, परंतु जब वही धन लोक कल्याण के लिए दिया जाता है तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है। निधानताम ही याति दीयमानम अदीयमानम कनिष्ठम निधनम च भवति। दीयमानम धनम, दिया गया धन महत्वपूर्ण हो जाता है, खजाना के रूप में संचित होता है, और नहीं दिया गया धन नष्ट हो जाता है। आज इस पाठ को यहीं पर हम लोग विराम देंगे।